भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर क्यों काट दिया, जबकि वे जानते थे कि वह गणेश चालीसा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर माता के पास पहुंचे और उन्हें यह वरदान दिया कि आपको बिना गर्भ धारण किए ही बुद्धिमान और दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे गायब अंतर्ध्यान हो गए और फिर बालक के रूप में कैलाश आ गए। इसके चलते भगवान शिव और माता पार्वती ने कैलाश पर महा उत्सव रखा और सभी देवी देवता सुर गंधर्व और ऋषि मुनि को आमंत्रित किया। माता पार्वती ने सबको चलकर बालक को देखने और आशीष देने का आग्रह किया। वहां पर शनि देव भी थे और अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। यहाँ देख माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनि देव से आपत्ति जताई कि आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनि देव दुविधा में पड़ गए और जैसे ही उनकी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। खुशी का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती क्रोधित हो गई। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशाओं में भेजा और उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी काफी ढूंढने के बाद हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए। तब भगवान शिव ने बालक के शरीर से सर जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। वराह पुराण के अनुसार भगवान गणेश को शिव जी ने पंचतत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तब उन्होंने उनका अनोखा और अत्यंत रूपवान रूप बनाया। इसके बाद जैसे ही यह खबर देवताओं को मिली तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र ना बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी के पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। 3. शिव पुराण मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर में हल्दी लगाई और जब उन्होंने वो हल्दी उतारी तो उन्होंने उससे एक पुतला बना दिया। बाद में उन्होंने उस पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह विनायक पैदा हुए। उसके बाद माता ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर आने मत देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और जैसे ही भगवान शिव अंदर जा रहे थे, गणेश जी ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। शिव जी को गणेश जी के बारे में पता नहीं था। उनमें आपस में विवाद हो गया और उस विवाद युद्ध का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर काट डाला। जैसे ही यह बात माता पार्वती को पता चली, माता वहां आई और भगवान शिव से गुस्सा हो गई और रोने लगी कि आपने मेरे पुत्र का सर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है। इसके बाद माता पार्वती ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने माता पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसको फिर से जीवित कर देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर शिव जी ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई भी माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। काफी ढूंढने के बाद गरुड़ जी को एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी का शरीर इस प्रकार होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा।